अमरीकी सदर की अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस वापस लेने की कोशिशें। काबुल में अमरीका और अफगान हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है बगराम एयरबेस को छोड़ना नहीं चाहिए था, वापसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये एयरबेस इसलिए भी हासिल करना चाहते हैं क्योंकि ये उस मुकाम से सिर्फ 1 घंटे के फासले पर है जहां चीन अपने जौहरी हथियार तैयार करता है। अमरीकी अखबार के मुताबिक बगराम एयरबेस पर महदूद तादाद में अमरीकी फौजी की तैनाती पर गौर किया जा रहा है। मुज़ाकरात की क़यादत अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी एडम बॉहलर कर रहे हैं। 2021 में इनख़ला के दौरान अमरीका ने एयरबेस अफगान हुकाम के हवाले किया था। टिकटॉक डील की भी नवीद सुनादी। कहा डील तकमील के करीब है। चीनी सदर का शुक्रिया अदा करता हूँ। टिकटॉक को अमरीकी नामवर कारोबारी शख्सियात कंट्रोल करेंगी। यूक्रेन जंग के बारे में बोले चीनी सदर भी चाहते हैं यूक्रेन जंग ख़त्म हो। चीनी अजीम लोग हैं, उनके साथ काम करना चाहते हैं। खित्ते में कशीदगी को हवा देना आवाम की ख्वाहिशात के मुनाफी है। अफगानिस्तान की आज़ादी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करते हैं। बगराम एयरबेस से मुतालिक अमरीकी सदर के बयान पर चीन का रद्द-ए-अमल। चीनी वज़ारत ख़ारजा के डिप्टी डायरेक्टर का कहना है अफगानिस्तान का मुस्तक़बिल अफगान आवाम को ही तय करना चाहिए। हम खित्ते में कशीदगी या तनाव को सपोर्ट नहीं करेंगे। उम्मीद रखते हैं तमाम फरीक़ैन खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले मुआहदे का दीगर ममालिक भी हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन इस बारे में उन्हें अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले सऊदी अरब से मुआहदा एक रात में तय नहीं पाया, इसमें कई माह लगे। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में साथ दिया। पाकिस्तान पर पाबंदियों के बाद सऊदी हिमायत बड़ी अहम है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला मुआहदा तारीखी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब में होने वाले दिफाई मुआहदे में कोई खुफिया शराइत नहीं, सब कुछ वाज़ेह है। मुआहदा खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हुआ। फितरी तौर पर इसका दायराकार दूसरे ममालिक तक बढ़ेगा। वज़ीर दिफा का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। बोले पाकिस्तान या सऊदी अरब में किसी एक मुल्क पर हमला, दोनों पर हमला तस्वुर होगा। दोनों ममालिक मिलकर जाने को जवाब देंगे। भारतीय प्रोपेगेंडा और इश्तियाल अंगेज बयानात खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा। भारत अपनी फोर्सेज के नुकसानात माने और इल्ज़ामात की सियासत छोड़ दे। पाकिस्तान के मोदी सरकार को दो टोक पैगाम। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान ने हमेशा भारतीय रवायती क़ुव्वत को तहम्मुल और जिम्मेदारी से रोका है। भारत की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी और तकरीबकारी की सरपरस्ती सबको नजर आती है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं। मुआहदा खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। 1960 की दहाई से दिफाई ताउन पाक सऊदी ताल्लुकात का बुनियादी सतून रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा मस्बत पेशरफ्त है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का खैर मकदम वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं हमने भारत से मुकाबला करके जंग जीती, खेल को सियासत से दूर रखना चाहिए। वज़ीर आज़म से कराची को शहपास पीट देने का वादा पूरा करने का मुतालबा। कहा कुदरती आफत के दौरान सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे मुखालफीन ऐसा करते हैं। बदकिस्मती से वफाकी हुकूमत ने अब तक आलमी इदारों से मदद की अपील नहीं की। आफत का मुकाबला करने के लिए आलमी अपील करना होगी। जलालपुर पीरवाला में M5 मोटरवे का एक और हिस्सा सैलाब में बह गया। मोटरवे का मशरकी हिस्सा शगाफ पड़ने से मुतासर पहले मगरबी हिस्सा बह गया था। सतलुज का पानी शदीद बहाव के साथ चनाब की जानिब बहने लगा। पानी का बहाव कम करने के लिए शगाफ में पत्थर डालने का अमल जारी। मुल्तान से झांगड़ा तक मोटरवे 8वें रोज़ भी बंद। मोटरवे पुलिस और NHA का अमला मशीनरी के साथ मौके पर मौजूद। मोटरवे हुकाम के मुताबिक सैलाब के बायस M5 को बंद कर दिया गया। मुल्तान से सक्कर जाने वाले मुतबादिल रास्ते से सफ़र कर सकते हैं। ट्रैफिक शाह शम्स इंटरचेंज से कौमी शाहरा की तरफ जा सकती है। उच्च शरीफ इंटरचेंज से दोबारा मोटरवे M5 पर सफ़र किया जा सकता है। सैलाबी रेला जादू में तबाही मचाने के बाद लाड़काना 7 बचाओ बंद से टकरा गया। 3 देहात और राब्ता सड़कें ज़रियाब। मुतासरा देहात की तादाद 50 हो गई।
नौगोट में पानी दाखिल बुनियादी मरकज़ सेहत भी डूब गए। नौशहर फिरोज के लूप बंद में शगाफ से करीबी देहात दरियाब दरायसिन में कोटली बैराज पर पानी में इजाफा, गुद्दू और सखर पर बहाव कम। गुद्दू बैराज पर बहाव 3,19,000, सखर पर 4,20,000, कोतली बैराज पर बहाव 3,41,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। उधर दरिया सतलुज में हेडगंडा सिंह वाला पर बहाव 1,08,000 क्यूसेक दरमियानी दर्जे का सैलाब। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़िज़ाई हदूद की बंदिश में मज़ीद 1 माह की तौसीक़ कर दी। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद बंदिश में 30 अक्टूबर तक तौसीक़ की गई। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नया नोटिस जारी कर दिया। पाकिस्तान ने रवां साल 23 अप्रैल से भारत के लिए फ़िज़ाई हदूद बंद कर रखी है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का 4 DSPs के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। DSP सोहराबगोट, कलाकोट, खारादर और ईदगाह के खिलाफ मुख्तलिफ इल्ज़ामात हैं। DSP औरंगजेब खटक पर बहैसियत SHO सच्चल ज़मीनों पर कब्जे और ईरानी डीजल की फ़रोख्त में भी सहूलतकारी की। DSP कलाकोट आसिम मुनव्वर पर मनशियात, जुआ, गुटखा, मावा और हफ्ता वसूली का इल्ज़ाम। तनवीर आलम इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। सलामती कौंसिल में ईरान पर पाबंदियां खत्म करने की करारदाद मुस्तरद। करारदाद में 4 ममालिक ने ईरान पर नई पाबंदियां रोकने के हक में वोट दिया, जबकि 9 ममालिक ने पाबंदियों में नरमी की मुखालफत की। 2 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान, चीन, रूस और अलजज़ायर ने करारदाद के हक में वोट दिया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि तेहरान को इस मामले में मजीद वक्त मिलना चाहिए। एटमी प्रोग्राम से मुतल्लिक तमाम मसाइल बातचीत और पुरअमन तरीके से हल होने चाहिए। जोर ज़बरदस्ती से मामला मजीद पेचीदा होगा। अमरीकी पाबंदियों के बावजूद फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब की इजाज़त मिल गई। करारदाद मंजूर। करारदाद के हक़ में 145 वोट, मुखालफत में 5 वोट आए। 6 रुकन ममालिक ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। फ़लस्तीनी सदर या दीगर आला नुमाइंदगान को जनरल असम्बली के मुबाहिस से आला सतही कॉन्फ्रेंस और दीगर मुतल्लिका इजलास में बयानात जमा कराने की इजाज़त होगी। पुर्तगाल का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का फैसला कल बासाब्ता ऐलान किया जाएगा। पुर्तगाल की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से कहा गया है कि 21 सितंबर को फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया जब रवा माह जनरल असम्बली इजलास होने जा रहा है। कई ममालिक फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बेल्जियम और दीगर कई ममालिक भी जनरल असम्बली में ऐलान करेंगे। गजा में इसराइली टैंकों की पेशकदमी, घरों और पनाहगुज़ीन कैंप्स पर बमबारी, हज़ारों अफराद जुनूबी इलाके की जारिब नकल मकानी पर मजबूर हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक 6 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी गजा सिटी में महसूर हैं। शोहदा की मजमूई तादाद 65,000 से तजावुज़ कर गई। 1,65,000 से ज़ायद ज़ख्मी। मगरबी किनारे में इसराइली चेक पोस्ट पर हमले के बाद उर्दन के साथ सरहदी गुजरगाह को बंद कर दिया गया। इसराइली शहरियों ने गजा जंग के खिलाफ एहतजाज किया और सहराई इलाके में मार्च करते हुए गजा सरहद पर पहुँच गए। इसराइली फोर्सेस ने कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। सऊदी अरब माजी के इख्तलाफात को पसे पुश्त डालकर हमारे साथ एक नए बाब का आगाज करे। सरबराह हिजबुल्लाह का बयान। नईम कासिम का कहना है खित्ते की ताकतों को हिजबुल्लाह नहीं बल्कि इसराइल को मशरिक़ वुस्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा समझना चाहिए। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात की बहाली की तजवीज़ देते हुए कहा, हम आपको यकीन दिलाते हैं हिजबुल्लाह के हथियार सिर्फ इसराइल की तरफ है, ना कि लबनान, सऊदी अरब या दुनिया के किसी और ममालिक या इदारे की तरफ। अमरीकी सदर ट्रंप ने गोल्ड कार्ड वीज़ा रूट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर ने H-1B वर्कर्स के लिए सालाना $1 लाख फीस मुकर्रर कर दी। अमरीकी सदर ने हुक्मनामे पर दस्तखत करने के बाद कहा कि कानूनी तौर पर आने वालों के लिए अमरीकी सरहदें खुली हैं। H-1B वीज़ा के तहत अमरीका को $100 अरब हासिल होंगे। बाज़ सूरतों में कंपनियों को H-1B वीज़ा के लिए बड़ी रकम देना पड़ेगी। कंपनियां टेक्नोलॉजी माहिरीन को अमरीका में मुलाजमत देती हैं।
एशिया T20 क्रिकेट कप में सुपर 4 मरहले का मैदान आज से सजेगा। बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें टकराएंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7:30 बजे शुरू होगा। ग्रुप मैच में भारत ने ओमान को 21 रन से हरा दिया। 189 रन के ताकुब में ओमान की टीम 167 रन ही बना सकी। आमिर कलीम 64 और हम्माद मिर्जा 51 रन के साथ नुमाया रहे। हर्षित राणा, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप और कुलदीप यादव के एक विकेट। सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच इतवार को खेला जाएगा।